हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक और एकदम सही होंगे। ये है आपका अपना चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए लेकर आए हैं परिमेय संख्याएं जो हाई स्कूल से संबंधित हैं। हाई स्कूल एवं जो हमारे लेखपाल हैं और यूपीएसआई है, इस वैकेंसियों में जो हमारे सेंटर वाली वैकेंसी होती है इनमें भी लाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के द्वारा हम आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इसके द्वारा हम इसे ये भी ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से कि हमारे सवाल में कोई त्रुटि तो नहीं है, मतलब कोई गलती तो नहीं है। तो हम करते हैं, पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि परिमेय संख्याएं 130 और 280 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें ये हल करना है। तो हम इसे 130 को सबसे छोटी संख्या जो होगी इनमें, ये तो फिलहाल 2 हैं, अगर 3 होते तो भी हम छोटी उठाते। तो जो छोटी संख्या हम उसे उठा लेंगे इस तरीके से भाग विधि से। तो नीचे दिया गया हमारा 280 हमने लिख दिया है। 130 से हम 280 को भाग देंगे तो एक बार जारी, क्योंकि 2 बार संख्या ज्यादा हो रही है। तो यहाँ से अगर हम 130 से 2 बार भाग देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 260, और 3 बार भाग देते हैं तो हो जाएगा 390। ज्यादा हो रहा तो हम फिलहाल 2 बार देंगे। 130 दूनी 260 होते हैं, और यहाँ पर बच गया हमारा 20 बच गया है। और 20 बचने के बाद हमने दिखाई दिया कि हमें 130 जो है 20 को नहीं भाग दे रहा, तो 20 से 130 को भाग दे देते हैं उल्टा। तो हमने 130 हमने उतार लिया गया है, तो 20 पंजे 100 होता है, और 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 होता है। यहाँ पर बचा है 10। अब 20 से 10 को भाग नहीं जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 10 से 20 को उल्टे क्रम में भाग दे देते हैं। 10 से 20 को भाग देंगे, 10 दूनी 20 होते हैं, और इसे हमने हल कर दिया। हल करने के बाद जो छोटी से छोटी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वही होता है हमारा एचसीएफ। वही होता है एचसीएफ। एचसीएफ तो हमें फिलहाल में हमें पता चल चुका है कि एचसीएफ हमारा जो आएगा वो 10 आ गया। फिलहाल हम चरणों को देखते हैं। इसमें हमने पहले चरण में क्या किया था, तो प्रथम चरण देखते हैं इसका। प्रथम चरण, पहले चरण में हमने क्या किया, ये जो चरण दिया होता है वो पहला चरण होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। इसी प्रकार चरणों का क्रम बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहला होता है भाज्य। हमें सबसे बड़ी संख्या किस संख्या को भाग देनी थी, तो हमें भाग देनी थी 280 को। किससे भाग दी थी हमने, 130 से हमने इसे भाग दी थी। कितनी बार भाग गई थी हमारी, 2 बार भाग दी गई थी। 2 बार भाग दी गई थी। 130 दूनी 260, कितना बचा था 280 में से 20 शेष बचा था, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। उसके बाद हमने द्वितीय चरण में क्या किया था, द्वितीय चरण में हमने क्या किया था, द्वितीय चरण में किया था हमने कि हमने 130 को उठाया था और भाग दी थी हमने इसे 20 से, जो हमारा शेष बचा था, और वो भाग गई थी हमारी 6 बार। 20 छक्का 120, और प्लस हमारा बचा था शेषफल 10 बचा था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा चरण में हमने किया था कि हमने 20 को भाग दी थी, किससे, 10 से भाग दी थी, और भाग गई थी हमारी 2 बार, और शेषफल यहाँ पर हमारा 0 बचा था। तो हमें पहले ही लिख दिया कि एचसीएफ हमारा 10 आ चुका है। वैसे भी जो संख्या से पूरा डिवाइड होता है वही एचसीएफ होता है। तो आप एचसीएफ इसका 10 लिख दीजिए, और हमारा सवाल यहीं पर खत्म होता है। चलिए, आपका आंसर आ चुका है 10, और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो इसमें क्वेश्चन में दिया था संख्याएं हमारे 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। दिया था इन्होंने। सूत्र हमारा फिर वही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो लिख लेते हैं। 135 में छोटी संख्या है, हमने लिख ली गई है 135।
उसके बाद भाग दे रहे हैं हम 225 को, 225 को 135 दूनी 270 हो रहा है, तो हम एक बार भाग दे देंगे इसे, क्योंकि 170 और 270 हमारा ज्यादा हो रहा है, तो 135 ही करना है। 135 बचा है हमारा यहाँ पर 90 बच गया। अब 135 से 90 को नहीं जा रहा है, तो हम उल्टा भाग दे देते हैं। उल्टे क्रम में अगले सवाल में बताया गया था, पिछले सवाल में, कि यहाँ पर हम उल्टे क्रम में भाग दे देते हैं। तो 90 से 135 को भाग देंगे तो 90 ही था ना, 90 बच गया हमारा, हो गया 45। 45 से बचा है क्योंकि हमने 90 रखा है। अब 90 से 45 को नहीं जा रहा है, तो हम उल्टा भाग दे उल्टे क्रम में देंगे, और 90 45 से हमें देंगे 90 को, 45 दूनी होता है 90। ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। उसके बाद एच से अब इसके चरणों की तरफ आएंगे, तो प्रथम चरण ये है, द्वितीय ये है और तृतीय चरण ये है। ये हमारा भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। एक बार रिपीट करें कि हमारा भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो अब इसका आते हैं चरणों की तरफ। तो चरण आते हैं भाई, प्रथम चरण में हमने क्या किया था, प्रथम चरण में हमने क्या किया था, तो सबसे पहले हमने 225 लिया था, 225 लिया था, और इसे हमने हल किया था 135 से, जो कि दो बार भाग देने पर इसमें शेष बचा था 90। द्वितीय चरण में आते हैं, द्वितीय चरण में आते हैं कि हमने द्वितीय चरण में क्या किया था। द्वितीय चरण में क्या था, 135 को हल किया था, किससे भाग दी थी, 90 से, और भाग गई थी एक बार। उसके बाद शेष बचा था हमारा 45, मतलब 45 बचा। अब आते हैं तृतीय चरण में, तृतीय चरण में, इसे हम तीसरा चरण भी बोलते हैं। तीसरे चरण में आते हैं, तो तीसरे चरण में हमने क्या किया था कि 90 को भाग दी थी हमने किससे, 45 से, और ये गई थी पूरी पूरी दो बार डिवाइड हुई थी, और ये बचा है हमारा यहाँ पर 0। पूरी पूरी जब हमने बताया था, पिछले सवाल में बता चुके हैं, जिस संख्या से यह है जो लास्ट वाली संख्या होती है पूर्णतः विभाजित होती है, वही हमारा HCF होता है। और HCF हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 45 आ चुका है। ये रहा आपका आंसर। और आते हैं, अब पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर हमारा क्वेश्चन यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से न आए, और इसके साथ साथ कहे हमसे कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडों या गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अगर हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि ना दी हो और सीधे गुणनखंड हमसे करने के लिए कहा हो कि इसका LCF और HCF ज्ञात कीजिए, तो इसकी एक और विधि होती है जो हम इस प्रकार दिखा रहे हैं। देखो 6 के हमने टुकड़े किए हैं यहाँ पर, 6 और 20 के हम टुकड़े करेंगे यहाँ पर। तो हमने 6 के टुकड़े कर रहे हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 3 ही का ना 3 हो चुका है हमारा। ऐसे ही 20 के टुकड़े करेंगे, 2 ढाई 20 हो गया है, और 2 पंजे 10 हो गया है, और 5 ही का ना 5 हो गया है। उसके बाद HCF कहते हैं, तो HCF में चलता है हमारा सेम संख्या जो कि दोनों में हो। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों में 2 दिया है, वो हमारा यहाँ आ चुका है। उसके बाद कोई भी संख्या दोनों में सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम यहीं पर इसे यही छोड़ देते हैं और एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में पहले सबसे पहले आती है संख्या जो दोनों में मैच हो, एक सी हो। तो दोनों में 2 एक सा है, 2 आ चुका है। अब जो बचे हैं शेष उन्हें उतार लेंगे, तो क्रम से उतारते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा 2, जो हमारा से उसका जोड़ा बचा था, फिर बचा है हमारा 3, और उसके बाद बचा है हमारा 5। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60 आ चुका है। मतलब ये ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। क्वेश्चन हमारा पूर्ण हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले छोटी संख्या हमारी 6, हम इसे हल कर लेंगे। 2 तिया 6 होते हैं और 3 ही का ना 3। उसके बाद उठा लेंगे हम 72 को, 72 जिसे कहते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, और बचा 1 हो गया हमारे यहाँ पर 16, 2 अट्ठे 16, 2 नीम होता 18, और 3 तिया 9, और 3 ही का ना
3, ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। हमारे यहाँ पर फैक्टर हो चुके हैं इसमें गुणनखंड। 120 के टुकड़े करेंगे, यहाँ पर 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 0 ऐसे चल रहा है, और जी 3 दाएं 2 से भाग देंगे, 2 ही कन 2 बचे, यहाँ पर 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 ही कना 5। अब इसमें देखते हैं HCF निकालना था हमें, तो सबसे पहले देखेंगे जो संख्याएं दोनों तीनों भागों में सेम हो। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तीनों में 2 सेम है, बिल्कुल सेम है, 2 आ गया है। उसके बाद देखते हैं क्या 3 है, तो 3 है और 3 है, तीनों में भी 3 दिया है, तो हमारा HCF आ चुका है 6। HCF हमारा 6 आ चुका है। अब निकालते हैं LCM। LCM में पहले तो देखते हैं क्या चीज सेम थी, तो 2 और 2, यहाँ पर तीनों में 2 सेम था। दूसरे में 3 और 3 और 3, दोनों में 3 भी सेम था। अब क्या बचा है हमारा, यहाँ बचा है 2 बचे हैं, तो 2 उठा लो, दोनों 2 आ चुके हैं, उधर भी दोनों 2 थे, आ चुके हैं। अब यहाँ बचा है हमारा 1 3 और इधर बचा है हमारा 5। 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60 और दूनी 120, तिया 12 तिया होते 36, 360। यहाँ हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी नई ट्रिक है जिसके द्वारा हम इसे और भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 96 के टुकड़े करने होंगे, 96 के, और उसके बाद 404 के। तो लो जी 2 से भाग दे रहे हैं, 2 चौक 8 बचा, यहाँ पर 1 हो गया है 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 हो गया है, 2 चौक 8 हो गया है, 2 ही का ना 2 हो गया है, 2 दूनी 4 हो गया है, 2 छंग 12 हो गया है, 2 तिया 6 हो गया है और 3 ही का ना 3 हो चुका है पूरा पूरा। 2 दूनी 4 हो चुका है, 0 ऐसी है, 2 दूनी 4 हो गया है, 2 से भाग दे रहे हैं, 2 ही का ना 2 हो गया, 2 दाएं 20 कर लो और 2 ही का ना 2 हो गया। 101 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो ये बेचारा खुद अपनी संख्या से होगा। उसके बाद हम निकालते हैं इसका HCF। HCF वह संख्या होती है दोनों में सेम हो। तो दोनों में सेम जो है हमारा 2 2 दिए हैं 2 बार, मतलब हमारा हो चुका है 4। अब LCM निकालने की नई ट्रिक जो बताई थी हमने वो इस प्रकार है कि LCM बराबर होता है कि दोनों संख्याएं जो हमारी संख्याएं हैं उन संख्याओं को लिख लिया जाता है। 96 और 404 को हमने लिख लिया जाता है, हमने लिख दिया। उसके बाद इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल होता है जो कि सूत्र दिया होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, जो HCF दिया होता है, HCF दिया होता है। लो जी तो HCF दिया होता है जो कि हमारा दिया है, इसका आ चुका है HCF 4 आ चुका है। लो जी 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 आ गया है। 96 और 404 को हमने यहाँ लिख दिया गया है। उसके बाद हमने इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से भाग देंगे हम इसे 101 बार। जब हम 96 की और 101 की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 96 96, क्यों 96 96 इस वजह से आएगा, 96 की 1 से गुणा करेंगे 96 आएगा। उसके बाद 0 हमारा ऐसे ही है, 96 की फिर 1 से करेंगे यही आएगा हमारा। लो जी हमारा क्वेश्चन पूर्ण हो चुका है। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कल को इसी टाइम इसी समय होगी कल फिर मुलाकात।